हाँ जी बच्चे, नॉनिहाल प्लीज सिट प्रॉपर्ली एंड आई एक्सपेक्ट यू विल सिट. Yes, in our last lecture we had discussed units of heat, right? What are the different units of heat? बस बाकी units of heat. बेटा जी, जाउल्स, किलो जाउल्स और कैलोरी जो हैं वो सिर्फ हीट की यूनिट्स नहीं होती. ठीक है, these are the you can say these are the units of energy. ठीक है, but what if we switch to the temperature? What are the units of measuring temperature now? I will change the question. Yes, these are the units to measure the temperature. Celsius, Fahrenheit, we had done that, right? ठीक है, हीट के यूनिट्स अलग होते हैं, टेम्परेचर के यूनिट्स अलग होते हैं. So the units of temperature are that we had already discussed. They are degree Celsius and degree Fahrenheit. However, what are the SI units of temperature? SI units क्या थे? हाँ जी, what are the SI units of temperature? हाँ जी, बताए थे ना उस दिन. Correct. हाँ जी, SI units of heat are Kelvin, right? Afterwards, we had discussed about two types of thermometers. Units के बाद हमने क्या discuss किया था? We had discussed about two types of thermometer. What is the basic principle behind the thermometer? Expansion. Why thermometer is being constructed? Why it is being used? What is the basic principle? Thermometer बेटे एक ही principle पर based है, that is expansion due to heat. You all know that heat leads to expansion. पता है ना? हम सब ने पढ़ा हुआ even in the junior classes कि in the summer season the wires they get loosened. क्यों लूज हो जाती है? ड्यू टू दी हीट. और जो आपका थर्मामीटर है बेटे उसका बेसिक प्रिंसिपल भी यही है, यही फंडा है उसके पीछे. जब आप थर्मामीटर को अपने माउथ में रखते हो, आपकी बॉडी हीट अप होती है और वो हीट जो है वो आप मर्करी को एक्सपैंड करती है. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर. दोनों ही थर्मामीटर्स का बेसिक प्रिंसिपल यही है, चाहे वो क्लिनिकल थर्मामीटर है या आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है. देन डिस्कशन ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई थी. दे आर मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब, thin narrow glass tube and a bulb at one end. एक end पे bulb होता है. And in clinical thermometer we are having a bending, a bend which is called as king, right? Markings are there. A shiny mercury thread is also seen out of this thermometer. And from today we are going to start a small topics. Number one, how can you read a thermometer? एक छोटा सा टॉपिक है, हाउ कैन यू रीड अ थर्मोमीटर. व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू बी टेकन केयर व्हाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर. हाँ जी, जल्दी से, आपकी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है. एनीवन? हाँ जी, चलो. वॉश द थर्मोमीटर. बेटा आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, आगे वॉश द थर्मोमीटर और उसके बाद हैंडल इट विद केयर, वो प्रिकॉशंस में आ जाता है. और हाँ जी, बैठ जाओ. होल्ड द थर्मोमीटर, सिट डाउन. लेट्स टॉक अबाउट अ क्लिनिकल थर्मामीटर फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर. हाँ जी कार्तिक. ठीक है, और keep the thermometer along the line of the side.
बट इफ आई रिमेम्बर, आप सबने थर्मामीटर ट्राई किया होगा, और जब भी आपने ट्राई किया है, व्हाट विल यू डू? सबसे पहले आप क्या करते हो? यू विल टेक अ थर्मामीटर, वॉश इट विद वाटर और एंटीसेप्टिक लोशन, आफ्टरवर्ड्स यू विल गिव सम जर्क्स। वो किसी ने नहीं बोला पॉइंट, ठीक है? गिव सम जर्क्स टू दिस थर्मामीटर केयरफुली, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज जर्क्स? टू नोट the reading should be below 35. Reading should be below 35. ठीक है? So this should be taken care. Even precautions में भी ये लिख सकते हो, while using it check the reading should be below 35. Reading आपकी नीचे होनी चाहिए. Afterwards keep it in your mouth for 2 minutes. Now hold the thermometer along the line of sight and take the reading. ठीक है? ये सारे पॉइंट्स यू कैन राइट. हाँ, एक चीज और, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है बच्चे, लेकिन आपकी बुक में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ना, वो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने वॉशिंग से नहीं स्टार्ट किया. फर्स्ट चेक द रीडिंग या चेक द स्केल. जो स्केल दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको देख लेना कि 2 बिग डिविजन्स इफ रिप्रेजेंट 1 डिग्री. तो प्लीज एक पॉइंट ये ऐड कर लो कि स्केल पहले नोट कर लेना. आई डोंट नो वर्ड क्या है, नोट द स्केल या नोट द रीडिंग, वो एंड में करनी हमने, एंड में, पर स्केल आप पहले डिवाइड कर लो. ठीक है? उसके बाद उसको वॉश करना है विद एंटीसेप्टिक लोशन. चेक द टेम्परेचर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. कीप इट इन योर माउथ फॉर 2 minutes. Hold the thermometer along the line of sight and note down the readings. ठीक है? अपनी readings note down करना. This is a complete procedure. How can we read a thermometer? ठीक है? And next question which is given is precautions while reading a thermometer. काफी हद तक सेम ही है. Precautions क्या हैं? हाँ जी, फर्स्ट वही वॉशिंग द थर्मामीटर बिफोर यूजिंग इट. सेकेंड, चेक द रीडिंग शुड बी बिलो 35. ठीक है? होल्ड थर्मामीटर टाइटली. And do not hold from the bulb. Hold from bulb. और you have also had said something. और क्या कहा था आपने? Handle it with care so that it will not break. ठीक है? Almost ये सेम ही पॉइंट है. आप देख लेना which point you have to add. हाँ जी, ठीक है? Don't hold the thermometer from the bulb. Any other point? और कोई पॉइंट किसी के माइंड में? Speak loud. It should be kept. हाँ, एक चीज और प्लीज, एक पॉइंट और लिख लो. While मैंने उस दिन भी करवाया था आपको, जिस दिन टेस्ट डिस्कस किया था, कि पोजीशनिंग में बेटे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्ड मत लिखो, पूरा एक्सप्लेन करना. While taking reading, it should be kept horizontally along the line of sight. Horizontally along the line of sight. Along line of sight means बिल्कुल आपकी आई साइड के सामने होना चाहिए. ठीक है? और सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्ड कोई नहीं लिखेगा कि क्लिनिकल थर्मामीटर शुड बी केप्ट हॉरिजॉन्टली, नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे. इस लाइन को पूरा एक्सप्लेन करोगे. इट इज केप्ट हॉरिजॉन्टली अलोंग द लाइन ऑफ साइट. ठीक है?
if you should discuss about clinical thermometer के बजाय बाकी पॉइंट सेम है. if we are talking about the laboratory thermometer तो उसमें एक दो precautions और हम extra ऐड करते हैं. it should be kept upright, not be tilted, बिल्कुल भी tilted नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड चीज, yes, bulb should be completely submerged in the substance whose temperature is to be measured. जिस भी सब्सटेंस का आपने टेम्परेचर मेजर करना है, बल्ब उसमें पूरी तरह से डिप होना चाहिए. बल्ब शुड बी सबमर्ज्ड कंप्लीटली. ठीक है बेटे, बोर्ड पे मैं ऑल पूरी लाइन नहीं लिख रही हूँ. बल्ब शुड बी सबमर्ज्ड कंप्लीटली. और लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, bulb of the thermometer should not touch the base or the any side of the container. ठीक है. it should not, bulb should not touch the container. beaker, container, जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हो, यू कैन यूज. ठीक है. ना ही बेस को टच होना चाहिए, ना ही किसी भी साइड. These are the precautions that should be considered while using the laboratory thermometer. ठीक है जी. इसके अलावा लेबोरेटरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर में कोई और पॉइंट हमारा लेफ्ट हो या नहीं क्लियर है किसी को, तो we will discuss that first. Otherwise, we will move to the next point, that is transfer of heat. हाँ, तो मैं बता दूँ. Bulb should be hanged freely. ठीक है. Third type of thermometer which come into existence nowadays is digital thermometer. Clinical thermometer and laboratory thermometer, what are they using? Especially digital thermometer is replacing the clinical thermometer for most. Why? Because clinical thermometer contains mercury, and mercury is quite very difficult to dispose of as it is poisonous. Agar, if you suppose you have thrown it in a dustbin, Hanji, if you Drishti, I will switch to that also. If you throw the thermometer in the dustbin and some animal takes some food item from that dustbin, it might get killed. Okay? So mercury is quite very difficult to dispose of. So these days, this clinical thermometer is being replaced by digital thermometer. Afterwards, this thermometer, we are also having another type of thermometer that is used to record day-to-day readings of the atmosphere, and that is called maximum and minimum temperature. Okay? Daily temperature readings, they are to be taken by the help of maximum and minimum thermometer. Any other doubt or any other query? ये बच्चे डिजिटल थर्मामीटर और मैक्सिमम थर्मामीटर का जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो है, सो यू कैन गो फॉर दैट. बिल्कुल ठीक है. ओके, सो चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स क्लियर. Shall we move to the next point? In the heat, which is the next point? Next point is transfer of heat. What happens? All of you, especially the offline students, when they go home, they directly went to the kitchen. Am I right? Yeah. है ना? They directly went to the kitchen to see what is there for them. है ना? And often they touched the hot plate. Hot plate and feel hot. That can burn their skin. Okay? But sometimes, if you try the same thing after few minutes or after 1 hour, you can say, the same plate, it gets cooled down. Isn't it? Yes. The hot plate, which is hot when you go to home,
The same plate that gets cooled. Why? Why it gets cooled? The simplest question. बिल्कुल ठीक है, खैर प्रोसेसेस पे बाद में चलते हैं. हाँ जी गौरीश, प्रोसेसेस पे बाद में आते हैं. Yes, ma'am. Because ma'am, it cools down because it radiates heat to the surroundings. बिल्कुल ठीक है, इट रेडिएट्स हीट, रेडिएशंस का प्रोसेस है वो आप सबने किया हुआ है, दैट्स करेक्ट. बट साथ ही साथ रेडिएशंस अगर सपोज मुझे नहीं आता, वी हैव टू स्टार्ट इट. जर्नल लेमन लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि इट जस्ट emits heat to the surroundings. Your plate, it releases heat to the surroundings, isn't it? ठीक है, it means heat from the hot plate is released to the surroundings. In second case, I am just boiling the water in a pan. ठीक है, and you will observe the water gets heated in some time, and the handle of the pan, it also gets heated. If it is made up of metal, it also gets heated. Why? It means the heat is transmitted from the gas to the pan. ठीक है, so what I want to explain is that heat travels. I just want to explain this fact that heat travels from one place to another, or heat travels from hotter object to the colder object. Hotter object to the colder object. This is what I'm explaining. Heat always travels from the hotter object to the colder object, and there are three ways of traveling the heat. Number one is conduction. Other one is convection, and third is radiation. Okay, beta, you all had done that, so I will give you the idea what we had already done in this. Conduction, it generally takes place in solids. ठीक है, ये शायद आपको क्वेश्चन भी था आपके किसी रिवीजन टेस्ट में, इफ आई रिमेम्बर, है ना. Conduction generally takes place in solids. However, convection, it takes place in liquids and gases. ठीक है, it takes place in liquids and gases, where the molecules are far apart. There are differences, there are spaces between the molecules of liquids and gases. So in this, convection takes place. And last is radiation. Radiation is a form of heat that do not need any medium. Okay, this is a process which do not need any medium. इसको कोई भी medium नहीं चाहिए to transfer the heat. Radiation everywhere. Every object radiate up to some extent. हाँ जी. Definition. हाँ, it is a mode of transfer of heat that do not need any medium to travel, to transfer. बेटे ये प्रोसेसेस करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ. राघव, हाँ जी, ठीक है. बिफोर टू स्टार्ट दीज 3 टॉपिक्स, एक मिनट पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. बेटे वेन एवर यू हीट एन ऑब्जेक्ट ना, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट हीट करते हो तो साइमल्टेनियसली इट एक्ट्स इन 3 वेज. इट विल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है. नंबर 1, इट विल रिफ्लेक्ट हीट. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो ना, सबसे पहले तो वो हीट को वापस भेजता है. अपनी कोशिश होती है कि हीट को रिफ्लेक्ट किया जाए. सेकेंड,
फिर भी ज्यादा आ रही है, इट विल एब्जॉर्ब इट, जितना होता है अपने पास एब्जॉर्ब कर। थर्ड, अ पार्ट ऑफ हीट इज ट्रांसमिटेड, कुछ पार्ट जो है वो है ट्रांसमिट होता है, मींस एक से दूसरे को पास ऑन हो जाता है, ठीक है। सपोज लाइक ये कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे ना, तो ये तीनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं कि सबसे पहले हीट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, देन सेकंड पार्ट इज absorbed एंड द थर्ड पार्ट इज ट्रांसमिटेड। जो पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो गया वो तो वापस चला गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके ऑब्जेक्ट पे। जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, इट रेजेस द टेम्परेचर, इट रेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज करने में ये वाला पार्ट हेल्प। एंड थर्ड, ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन के 3 प्रोसेसेस, इट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। काइंडली नोट इट डाउन। हमने ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो ये चीज पहले समझ के करना कि अगर हीट ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पूरी की पूरी हीट, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने पूरी हीट ट्रांसफर कर दी, नहीं, उसने सिर्फ कुछ पार्ट दिया है, पूरा नहीं दिया, सिर्फ कुछ पार्ट ट्रांसफर किया, ठीक है। एंड स्लोली इट्स कीप ऑन ट्रांसफरिंग। अब हम कर रहे हैं ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंडक्टर। इन आवर सिलेबस कंडक्शन में हमने बेसिकली 2 प्रोसेसेस करने हैं, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कन्वेक्शन में वी हैव टू स्टडी फॉर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है, और रेडिएशन इन जनरल, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, सन की हीट है, हीटर की है, ठीक है, हीटर की है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल, राइट। सो शैल वी स्टार्ट विद द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? ऑब्वियसली कंडक्टर्स, व्हाट आर कंडक्टर्स? हाँ जी, conductors are the substances that allow heat to pass through them. Can you give me some examples? ठीक है जी. Now you all are familiar with the formula, so I will write that: aluminium, iron, copper. ठीक है, formula से clear है ना examples? And so many metals. Metals are basically the good conductors of heat and electricity. Electricity आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है. Even for the heat, metals are very good conductors, right? Moving to the insulators. Insulators, I will not write the definition. Definitely, these are the substances that do not allow the heat to pass through them. Can you give me the example? Rubber, plastic, wood. ठीक है, 1 मिनट, इस पे बाद में आते हैं, ठीक है। सो अगर मेनली आपको आ जाए डिफाइन कंडक्शन, तो आप क्या लिखोगे? कंडक्शन, ओके, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट. हाँ जी आरुष, बिल्ली, बाकी कहाँ है? नौनिहाल बताएगा. नौनिहाल प्लीज स्टैंड अप. हाँ जी, व्हाट इज कंडक्शन? दृष्टि कहाँ है? इप्सा? Yes, ma'am. हाँ जी,
What is Ma'am, conduction is a process of transfer of heat in which heat travels from molecule to molecule from hotter end towards colder end with leaving their actual position. okay? Leaving their actual position. ओके बचे तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स in solids molecules are tightly packed and heat transfer from one molecule to the another molecule as there are no spaces between the molecules, right? Or conduction, it generally takes place only in the solids, right? In conduction, we used to study about conductors and insulators. Can you tell me? There are two words with me. Number one is water. Other one is air. Are they conductors or they are insulators? What are they? Conductors or insulators? ये सब 2-3 बच्चों को ही पता है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? रुदर, वाटर एंड एयर क्या है? जलश, Yes, ma'am. हाँ जी, वाटर एंड एयर क्या है बेटा? Water. वाटर एंड एयर क्या है? कंडक्टर या इंसुलेटर? Ma'am, water and air conductor. कंडक्टर. काव्या, Yes, ma'am. वाटर एंड एयर क्या है? कंडक्टर के इंसुलेटर? Insulator. ओके, दोनों अलग अलग ऑप्शंस. करेक्ट. जो बच्चे टाइप कर रहे हैं वो ठीक है. हाँ जी, आदगुन, बस एक. हाँ जी, Ma'am, insulator. Ma'am, the insulator of heat with conductor of electricity. Ma'am, water. देखो एक और ऑप्शन आई है, एयर इज इंसुलेटर, वाटर कंडक्टर. दे बोथ आर इंसुलेटर्स. दोनों ही इंसुलेटर्स हैं. क्यों? क्योंकि कंडक्शन क्या होती है बेटे, आप सब भूल गए. आप लोगों को आपके टीचर्स ने एक्टिविटीज दिखाई हुई हैं. क्या एक्टिविटी थी? डू यू रिमेम्बर? आप सबने फाइल में भी लिखी थी. लाइक इफ आई एम हैविंग अ कैंडल ओवर हियर और दिस इज अ रॉड, एक स्टिक है जिसके ऊपर वैक्स लगाई हुई है. दिखाई थी ये एक्टिविटी आप सबको? देखी हुई है ना? 7th हेवी देखी है कि नहीं? हाँ जी. जब हम इस रॉड का वन एंड हीट करते हैं तो व्हाट एक्चुअली वी ऑब्जर्व द वैक्स स्टार्ट मेल्टिंग. और फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट से सबसे पहले ये वाली वैक्स मेल्ट करती है. यहाँ पे जो नेल्स है, यहाँ पे नेल्स और पिन्स लगा के दिखाई थी ना, सबसे पहले ये वाली पिन गिरती है. आफ्टरवर्ड हीट इज ट्रांसफर्ड ओवर देयर. एक एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होती है, फिर ये गिरती है, देन दिस एंड सो ऑन. मींस हीट इज ट्रांसफर्ड लाइक दैट. हाँ, वाटर और एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? These are the molecular structure of water. Almost ऐसा ही होगा. This is the molecular structure of water. तो ये हीट इस स्पेस में कैसे ट्रांसफर करेगी? कंडक्शन तो पास ही नहीं करती, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम आ गया. यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करेगी? So water and air, these are insulators. Kindly keep it in your mind. These are insulators. Now the next question is कि अगर वाटर और एयर इंसुलेटर हैं, लेकिन फिर भी जब हम वाटर को हीट करते हैं, इट गेट्स हीटेड. वो हीटेड कैसे होता है? इट गेट्स हीटेड बाय द सेकंड प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. सेकंड प्रोसेस क्या है? और कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in liquids and gases, right? In which the molecules of liquid, the part of the liquid that heated, it rises up and the colder part, colder
substance take its place to takes its place. जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा हुआ है, उसमें क्या था, और आपकी बुक में बच्चे ये एक्टिविटी फॉर्म में भी दी हुई है. दिस इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट स्पेशली इन लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है जी. इसमें क्या होता है, when we heat a liquid or a gas, the molecules that get heated, molecules that gets heated, they moves up, become lighter and moves up. यही था, they becomes lighter and moves up. And colder molecules from the sides come to take their place. ठीक है. हाँ जी, colder molecules from the sides come to take their place. क्लियर है. और इसकी बेटे एक एक्टिविटी एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपकी बुक में दी हुई है. दैट इज अ रियल एक्टिविटी और आप ये करके देख भी सकते हो. उस एक्टिविटी में क्या था, you have taken हाँ जी, can anyone explain the process of sea breeze? Stand up please. चलो एक्टिविटी की बात नहीं करते, सी ब्रीज का प्रोसेस. आगे वाले. एक मिनट. सी ब्रीज में क्या होता है, प्लीज रिपीट. ब्रीज कम टू द लैंड. आगे. दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. और बैठ जाओ बच्चों. चलो, tomorrow we will complete this topic. Till then, revise this topic. Bye bye.